नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार में ये क्या हुआ किसी को पता नहीं चला। मैं जो कहना चाहता हूं वो ये कि कल मार्केट डाउ जोन्स 1200 पॉइंट्स गिरकर बंद हुए, निफ्टी 300 पॉइंट्स गिरकर खुले। एंड अभी आप देखिए क्या शानदार रिकवरी है। एंड किस बेस पे ये शायद समझना मुश्किल हो सकता है, बट है तो है आपके सामने स्क्रीन पे। मैं आपसे कहूं ये तो होना ही था, ऐसा कोई भी नहीं सोच रहा था। मैं कहां से सोच सकता हूं भाई। तो ये एक एक्सेप्शनल केस आप कह सकते हैं, बट मेरे हिसाब से थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए आपको। 18,000 के ऊपर निकल गए हैं बाजार, बट चलिए बहुत अच्छी बात है जो भी रिकवरी चल रही है। बात करूंगा इन्फोसिस के बारे में। आईटी स्टॉक्स आज क्रैश हुए हैं, जिसके पीछे दो बड़े कारण हैं। एक, ब्रोकरेज हाउसेस ने कहीं ना कहीं नेगेटिव टारगेट्स दे दिए हैं। सेकंड, अमेरिका के बाजार में जो गिरावट हुई, नैस्डैक इंडेक्स में जो गिरावट हुई, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आज आईटी स्टॉक्स पे प्रेशर है। ऐसे में हमारे कुछ व्यूअर्स हैं जो कुछ सवाल कर रहे हैं, मैं जवाब देना चाहूंगा। और एक हमारे व्यूअर, उनका बहुत ही अच्छा सवाल आया है। इनफैक्ट मैं भी उस चीज को बोलता हूं, बट थोड़ा सा व्यू डिफरेंट है। तो चलिए एक एक करके सारी चीजें शेयर करता हूं। एंड इन्फोसिस के स्टॉक में आपको क्या करना चाहिए इसके बारे में बात करता हूं। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों, ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इसको लाइक कर देना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। सबसे पहले हमारे पहले व्यूअर हैं जिनका कमेंट आया, वो शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं। मैं कि कमेंट आया उनका कि भाई, जब नैस्डैक कल अमेरिका के बाजार में इतना बड़ा इवेंट था, तो आपको उससे पहले आईटी स्टॉक्स के बारे में ये बोलना चाहिए था कि आईटी स्टॉक्स अमेरिका में वो इवेंट होने दें, उसके बाद ही खरीदें। इसका मैं छोटा सा जवाब दूंगा। क्या हम जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या ये इवेंट वगैरह देखते हैं? हम तो बजट वाले दिन नहीं देखते भाई कि ये बजट है 2 तारीख को, 1 फरवरी को, तो खरीदें उससे पहले। तो ये तो अमेरिका ही, तो भारत की भी बात नहीं थी। और इन्फ्लेशन की डाटा की बात करें तो वहां भी सबका व्यू ये था कि गिरकर आएगा, और मार्केट की एक्सपेक्टेशंस भी यही थी, और गिरकर आया भी इन्फ्लेशन का डाटा। बट एक्सपेक्टेशंस 8.1% की थी, उसके सामने 8.3% पे आ गया। तो ये थोड़ा नेगेटिव हो गया। और बाकी बात रही ये विदेश पे, या फिर आप ये कहें कि हमारे भारत के कम बाहर ज्यादा निर्भर हैं, तो ये मार्केट लीडर्स हैं और निर्भर ग्लोबली हैं। ये केवल अमेरिका पे निर्भर नहीं है। अमेरिका की कुछ आईटी कंपनीज हैं जो कि काफी हैवीली परफॉर्म करती हैं, और वो आईटी कंपनीज गिरती हैं तो पूरे वर्ल्ड वाइड आईटी स्टॉक्स में गिरावट आती है। सिंपल सी बात है। अब अमेरिका में अगर फार्मा स्टॉक्स गिरेंगे तो भारत में भी फार्मा स्टॉक्स गिरेंगे, मेटल स्टॉक्स गिरेंगे तो यहां भी मेटल स्टॉक्स गिरेंगे। तो ये चीज आपको समझनी चाहिए, ठीक है। अब ये तो हो गई शॉर्ट टर्म की बात, तो ये क्लियर हो गई। लेकिन एक व्यूअर का जो कमेंट आया वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उनका कमेंट था, मैं आप सभी ने सुना होगा, लाइक इन्फोसिस और टीसीएस पे ज्यादातर कहता हूं कि गिरावट में एवरेज करो इन स्टॉक्स को, ये क्वालिटी स्टॉक्स हैं। उनका इसी से रिलेटेड सवाल था। उन्होंने बोला कि भाई, गिरते हुए बाजार में, गिरते हुए शेयर्स में एवरेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक्स गिरते चले जाते हैं और आपका पैसा लंबे समय के लिए ब्लॉक हो जाता है। उन्होंने ये नहीं कहा खराब, मतलब आप लॉस हो जाता है, उन्होंने कहा ब्लॉक हो जाता है। काफी अच्छा वर्ड यूज करा उन्होंने, ब्लॉक हो जाता है। एंड हम लोगों को वहां पैसा लगाना चाहिए जहां पे बढ़त हो रही है, सेक्टर रोटेट करना चाहिए, लाइक एफआईआई एंड डीआईआई, उन्होंने ये वर्ड यूज करा। उनका कहना यह था कि अभी हमें ऑटो और एफएमसीजी में खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि रोटेशन हो रहा है, सेक्टर रोटेशन हो रहा है, और वहां तेजी बन रही है, और आईटी स्टॉक्स में बिकवाली चल रही है, वहां से हमें पैसा निकालना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और मैं आपके साथ 100% एग्री करता हूं। लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, पैसा किसने बनाया? जिन्होंने ऑटो में, इनफैक्ट एफएमसीजी का तो मैं आपका गलत बोल रहा हूं, एफएमसीजी में तो अभी भी तेजी नहीं आई है, तो वो तो आप छोड़ दीजिए, वहां रोटेशन नहीं है। लेकिन ऑटो में डेफिनेटली है। अब ऑटो में किसने पैसा बनाया? जब गिरावट चल रही थी, जब आइशर मोटर 2400-2500 पे मिल रहा था, या फिर जब तेजी स्टार्ट हो चुकी थी, आइशर मोटर 3100-3200 पे हो गया था, 3000 पे हो गया था, क्योंकि वो तो 5-7 ट्रेडिंग सेशंस में हो गया था ना। उस समय कोई नहीं खरीद पाया होगा, और जिसने 2400 पे लिया उसने 5 महीने गुजारे 2400 पे, पहले वहीं कंसोलिडेट कर रहा था। तो किसने पैसा बनाया? जिसने गिरते समय में उन स्टॉक्स पे भरोसा रख के खरीदा, उसने पैसा बनाया। या जब रोटेशन हो रही थी, स्क्रीन पे दिख रहा था तेजी चल रही है, 3000 का आइशर हो चुका है, अभी और बढ़ेगा, उसने पैसा बनाया। तो इसका जवाब है जिसने डाउन में बनाया। देखिए, एक पोजीशन और एक ट्रेडर को मोमेंटम के हिसाब से खरीदना चाहिए, जो आप कह रहे हैं सेक्टर रोटेशन। और सेक्टर रोटेशन पकड़ने के लिए ही आपको इतना समय लग जाता है जब तक वो सेक्टर चल चुका होता है। पहली बात तो, अगर जिसने 2600 पे आइशर मोटर नहीं खरीदा, वो 3000 पे खरीद नहीं पाएगा, क्योंकि उसे लगेगा ऑलरेडी बढ़ चुका है। सेकंड थिंग,
जो 3000 पे ले लेगा वो 3100 पे डेफिनेटली बेच देगा, क्योंकि उसे वहां से तेजी नहीं दिखेगी। अब बात करें आईटी की, तो आपने कहा 2020 से 21 में काफी अच्छी तेजी बनी, तो 21 के आपने टॉप पे नहीं बेच पाया, 22 में ही टॉप बनाए, पहली बात तो ठीक है। 6-7 महीने हुए गिरते हुए आईटी स्टॉक्स को, और यहां अगर आप नहीं खरीदते तो अगले 6 महीने बाद इन्हीं स्टॉक्स का सेक्टर आने वाला है दोबारा से, तो यहां आपको लेने के मौके ढूंढने चाहिए। बैंकिंग स्टॉक्स 2 साल तक अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहे थे, लेकिन अभी बैंकिंग का समय आ रहा है, बैंक निफ्टी हाइस के पास जा रही है, तो ये आपको जब गिरते हैं शेयर्स तब उन्हें उठाना चाहिए। जब उसके बाद उनका सेक्टर का नंबर आता है तो आपको वहां पैसा बनेगा, बुक करना है। लेकिन अगर आप जब सेक्टर रोटेट होने लगा है स्क्रीन, अभी ऑटो में आप कह रहे हो, मेरे हिसाब से ऑटो में तो तेजी बन चुकी है, अब तो वो वैल्यूएशन वाइज भी रीजनेबल नहीं रही, वहां से फिर अब सेक्टर रोटेट होगा। एंड डेफिनेटली अभी तो बैंकिंग का समय चल रहा है, लेकिन आने वाले 2 से 3 क्वार्टर में दोबारा आईटी स्टॉक्स का सेक्टर आएगा जहां ये स्टॉक परफॉर्म करेंगे। तो यहां आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना है, पेशेंस रखना है, पैसा कमाना है तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से बाय, होल्ड एंड एवरेज ऑन एवरी डिप्स, ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है आपके लिए, मेरी पर्सनल खुद के लिए रिकमेंडेशन है, खुद भी मैं यही करता हूं। होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।